3 एडवांस्ड फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर्स। इसमें आज हम रीडिंग करेंगे और एक्सप्लेनेशन करेंगे अपने टॉपिक सेलेक्टिंग द टेक्स्ट यूजिंग माउस। माउस की मदद से हम कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स ओपन योर बुक, पेज चैप्टर 3, एडवांस्ड फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर्स। चिल्ड्रन, MS Word is a powerful word processor with many built-in tools to format documents. In this lesson, we will learn some more advanced feature of MS Word. जैसा कि आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा ही है कि MS Word के बारे में, वो क्या है, उसमें ढेर सारे टूल्स दिए होते हैं जिससे कि हम अपना डॉक्यूमेंट काफ़ी सुंदर अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसके कुछ एडवांस फीचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। A Word document may consist of paragraphs such as in autobiography, essay, etc. There are various formatting actions which can be performed on a document containing text in the form of paragraph. वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं। डॉक्यूमेंट्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, जैसे कि हम उसमें ऐसे लिख सकते हैं, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख सकते हैं किसी की, या कोई प्रिंटिंग का काम, मतलब जैसे जो बुक्स वगैरह राइटिंग करनी है वो कर सकते हैं। यानी कि जो जैसे आपकी बुक है, ये बुक है आपकी, इसमें क्या हुआ है, ये सारे कंटेंट्स लिखे हुए हैं, ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो इस तरह का डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम वर्ड प्रोसेसर का यूज करते हैं। इसमें जो आपकी सारी चीजें होती हैं वो एक तरीके से लाइंस और पैराग्राफ्स में होती हैं। सेलेक्टिंग टेक्स्ट यूजिंग माउस। अब हम देखते हैं कि टेक्स्ट को कैसे हम सेलेक्ट करते हैं माउस की मदद से। उसके पहले मैं बच्चों आपको थोड़ा चीज बताना चाहूंगी वर्ड प्रोसेसर के बारे में, जो कि आप प्रीवियस क्लास में पढ़ भी चुके हैं कि वर्ड प्रोसेसर में क्या क्या होता है। मेन वर्ड प्रोसेसर का मेन एप्लीकेशन है MS Word। MS Word आप किस चीज के लिए यूज करते हैं? राइटिंग पर्पज से नॉर्मली, कि ना कोई भी चीज़ है, नोट्स लिखना है या कुछ भी लिखना है, लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, इन सब चीज़ों के लिए हम वर्ड का यूज़ करते हैं। तो जब हम वर्ड का यूज़ करते हैं तो उसमें टाइपिंग करते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर पे वर्क है इसका। आप कॉपी पे तो लिख नहीं रहे, कॉपी में आप किससे लिखते हैं? पेन से लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं। लेकिन इसमें किसमें लिखते हैं? आप कंप्यूटर पे लिखते हैं। तो कंप्यूटर पे आप सीधे ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं, तो कैसे लिखना पड़ता है? टाइप करके, ठीक है। तो टाइप करने के लिए हमें कीबोर्ड की जरूरत होती है। टाइप करने के साथ साथ हमें उसमें एडिटिंग भी करनी रहती है, जैसे अंडरलाइन करना होता है, कलर करना होता है। अब जैसे मैं इसी बुक का एग्जांपल ले लूं, इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, येलो कलर से उसको हाईलाइट कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आपको एडवांस फीचर ब्लू कलर से लिखा है। आपका चैप्टर 3 जो है वो ब्लैक कलर से लिखा है। यहाँ पे भी देखिए ब्लू कलर से किया गया है। डू यू नो अलग अलग कलर से किया गया है, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ है? कभी आपने सोचा है? बिल्कुल सोचा है, क्योंकि आप ऑलरेडी कर चुके भी हैं, है ना। वर्ड पे आप लोगों ने काम किया ही है। अगर नहीं भी किया है तो अब आप करके देखिए। उसमें क्या होता है कि जब भी जिस चीज को हमें एडिटिंग करनी होती है, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया है कि ये ब्लू कलर से है, तो ये हमने अपने से किया है, क्योंकि जब आप टाइप करते हैं कीबोर्ड से तो वो आप जो डिफॉल्ट कलर चूज करेंगे टेक्स्ट का, वही कलर वो टाइप करता जाएगा पूरे डॉक्यूमेंट में। लेकिन वो बाय डिफॉल्ट आपका ब्लैक कलर होता है। लेकिन अगर आपको किसी जगह की अपनी कलर चेंज करना है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर को कैसे मालूम चलेगा कि मुझे सिर्फ इतने को ब्लू करना है ना। वो तो ये सोचेगा कि पूरे को ब्लू कर देना है, तो वो पूरा पूरा ले लेगा बाय डिफॉल्ट। लेकिन जब आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो कंप्यूटर को ये मालूम चल जाएगा कि जो आप एडिटिंग करने जा रहे हैं वो सिर्फ सेलेक्टेड पोर्शन में है, ठीक है। तो सेलेक्ट करने के 2 तरीके होते हैं, पहला माउस के थ्रू और दूसरा कीबोर्ड के थ्रू। डॉक्यूमेंट में यानी वर्ड में कोई भी एडिटिंग करने के लिए सिलेक्शन बहुत जरूरी है। बिना सेलेक्ट किए आप कोई एडिटिंग उसमें नहीं कर सकते, ठीक। एडिटिंग में क्या क्या चीजें आती हैं? फॉन्ट साइज चेंज करना, कलर चेंज करना, स्टाइल चेंज करना,
पूरे डॉक्यूमेंट में बैकग्राउंड देना, पेज सेटिंग्स देना, ये सारी चीजें होती हैं, है ना, बॉर्डर्स देना, ये सब आपके एडिटिंग में आता है, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग में। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम माउस की मदद से किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट कैसे करेंगे। टू डू एनी काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग और एडिटिंग यू नीड टू सेलेक्ट द टेक्स्ट। जैसा मैंने अभी बताया कि किसी भी काइंड की आपको फॉर्मेटिंग या एडिटिंग करनी हो तो सबसे पहले हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होता है। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू सेलेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट यूजिंग माउस। ऑन द होम टैब in the editing group, select the cell or click on select and then click on select all from the drop down menu। अब क्या है, सेलेक्ट करने का एक तरीका है कि होम टैब में जाइए एडिटिंग ग्रुप में और सेलेक्ट ऑप्शन चूज करिए। ठीक है, वहां पे आपका एक ड्रॉप डाउन मेन्यू सेलेक्ट हो आएगा जिसमें आप सेलेक्ट ऑल करेंगे। सेलेक्ट ऑल करने पे क्या है, पूरा डॉक्यूमेंट आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ये तब हमें यूज करना होता है जब कोई भी एडिटिंग या फॉर्मेटिंग हमें अपने पूरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई करनी होती है। ठीक है, to select an entire document, move the pointer to the left of any text until the changes to a right pointing arrow and then triple click on it। दूसरा क्या तरीका है पूरे इंटायर डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए कि move the pointer of the left of the any text until the change to a right pointing arrow। आप क्या करिए, लेफ्ट साइड में पॉइंटर लेके जाइए, वहां पे जब आप लेके जाएंगे तो ऐसे तिरछा करके राइट हैंड साइड पे जो टिल्ट रहेगा एरो वो शो होने लगेगा। तब वहां पे आप ट्रिपल क्लिक करेंगे, आपका पूरा इंटायर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। फिर से बताऊं जी, देखिए क्या करना है आपको, जैसे जिस भी आपको डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है वहां पे आप क्या करेंगे, जिस लाइन से सेलेक्ट करना है उसके पास ले जा करके माउस पॉइंटर को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, वो ऐसे एरो दिखाएगा तिरछा। ठीक है, तिरछा एरो आएगा, बस तभी आपको ट्रिपल क्लिक करना है। सिंगल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, उसी तरह से ट्रिपल क्लिक करना है, यानी कि जल्दी 3 बार प्रेस करना है आपके माउस के बटन को। ठीक, तो वो पूरा एंटायर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है टू सेलेक्ट एनी अमाउंट ऑफ टेक्स्ट, क्लिक वेयर यू वांट टू बिगिन द सिलेक्शन, hold down the left mouse button and then drag the pointer over the text that you want to select। अब मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर सेंटेंस को या वर्ड को आपको सेलेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, जहां से जहां तक आपको सेलेक्ट करना है वहां पर आप अपना पॉइंटर ले जाएंगे, उसको प्रेस करेंगे कि उसके बटन को, माउस के बटन को, और ड्रैग करके जहां तक ले जाना है, जैसे यहाँ पर ड्रैग करके हम यहाँ तक पूरा ले आएंगे तो ये पूरा जो आपका टेक्स्ट है वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक, टू सेलेक्ट अ वर्ड डबल क्लिक ऑन द वर्ड। अगर किसी वर्ड को सेलेक्ट करना है तो उस वर्ड पे पॉइंटर ले जाइए और डबल क्लिक करिए, वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। टू सेलेक्ट अ लाइन, मूव द पॉइंटर टू द लेफ्ट ऑफ द लाइन अंटिल द चेंजेस टू अ राइट पॉइंटर एरो एंड देन क्लिक। अब यहाँ पे क्या है, सेम तरीका जैसे आपने होल डॉक्यूमेंट के लिए किया था वो करना है, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रिपल क्लिक ना करके सिंगल क्लिक करना है। यानी कि जिस लाइन को आपको सेलेक्ट करना है उसकी बिगिनिंग में आपको पॉइंटर ले जाना है, जैसे ही टिल्ट एरो आएगा आपको वहां पे क्लिक कर देना है, आपकी इंटायर लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। होल्ड कंट्रोल एंड क्लिक एनीवेयर ऑन द लाइन। और दूसरा तरीका है कि कहीं पर भी आप लाइन में हैं तो कंट्रोल की को प्रेस किए रहिए और क्लिक कर दीजिए, वो पूरी लाइन आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। टू सेलेक्ट मल्टीपल पैराग्राफ्स, मूव द पॉइंटर टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ until it changes to a right pointing arrow and then press and hold down the left mouse button while you drag the pointer up or down। अब अगर किसी पैराग्राफ को आपको सेलेक्ट करना है तो पैराग्राफ के बिगनिंग में आप पॉइंटर ले जाइए, प्रेस करके उसको ड्रैग करके पूरे पैराग्राफ के नीचे तक लाइए, आपका पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है टू सेलेक्ट अ लार्ज पार्ट ऑफ टेक्स्ट, click at the start of the selection, scroll to the end of the selection and then hold down shift key while you click where you want to select to the selection to the end। अगर आपको किसी भी टेक्स्ट का बहुत बड़ा पार्ट सेलेक्ट करना है तो आप क्या करिए,
जहां से आपको सेलेक्ट करना है वहां पे माउस पॉइंटर ले जाइए, ठीक है, शिफ्ट की दबा लीजिए, कीबोर्ड से शिफ्ट की का यूज करिए, उसको प्रेस कर लीजिए और फिर ड्रैग कर दीजिए माउस को, जहां तक आपको करना है आप वहां पे लाके छोड़ दीजिए। आपका जो जितना भी पार्ट आपको सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट हो जाएगा। यही चीज हम जैसे अलग अलग पैराग्राफ में भी कर सकते हैं, एक आपने सेलेक्ट कर लिया फिर उसके बाद शिफ्ट दबा करके आप दूसरे को भी कर सकते हैं। टू ऐड फुटनोट्स एंड एंडनोट्स, click on the footnotes group under the references. Move the pointer to the left of the text until it changes to a right pointing arrow and then click. अगर आप फुटनोट या एंडनोट डालना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, रेफरेंस में जाएंगे, रेफरेंस में जाकर के फुटनोट ग्रुप में जाएंगे और वहां से आप अपना फुटनोट या एंडनोट डाल सकते हैं, वहां पे जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। To select a vertical part of the text, hold down Alt key while you drag the pointer over the text. अगर आपको डॉक्यूमेंट का वर्टिकल पार्ट सेलेक्ट करना है तो Alt की का यूज करना चाहिए विद माउस पॉइंटर के ड्रैग के साथ, यानी कि माउस पॉइंटर को ड्रैग करिए और Alt की प्रेस किए रहिए। You can select a paragraph on one page and a sentence on a different page by following the given step. अब देखिए यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके का है। यहाँ हमें क्या चाहिए, एक पेज का पैराग्राफ सेलेक्ट करना है और किसी दूसरे पेज का हमें सेंटेंस सेलेक्ट करना है। उसके लिए क्या करना होगा, सेलेक्ट सम टेक्स्ट ऑन एन आइटम इन अ डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट में कोई भी आइटम आप सेलेक्ट कर लीजिए। होल्ड डाउन कंट्रोल की, अब कंट्रोल की प्रेस करिए while you select any additional text or items in the document that you want। उसके बाद जैसे पहले आप क्या करिए, मान लीजिए कि आपको, मैं दिखाती हूँ, ये सेलेक्ट करना है, उसके बाद हमारा ब्लू ये है, ठीक है, ये दोनों हमें ब्लू कलर से करने हैं, तो हम एक साथ इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, क्या करेंगे, पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक, फिर उसके बाद कंट्रोल की प्रेस करेंगे, ठीक है, कंट्रोल की प्रेस किए मैं यू को सेलेक्ट कर लूंगी, तो क्या होगा, इसका सिलेक्शन हटे बगैर ये वाला भी सेलेक्ट हो जाएगा। तो दोनों सेलेक्ट हो गया एक साथ। अब हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, अगर अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन कर सकते हैं, इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जो भी करना है फिर हम कर सकते हैं। यानी कि जो कंट्रोल की हमें कब यूज करनी होती है, जब मल्टीपल सिलेक्शंस करने होते हैं किसी एक ही काम के लिए, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। आज आपको मैंने माउस से सिलेक्शन करना बताया है। अगर आपके पास पीसी है तो आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ भी सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।